हाय फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे एक वन शॉट वीडियो। ओके, तो वीडियो चालू होने से पहले एक डिस्क्लेमर, और प्लीज़ आप अभी का भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में रियली बहुत मेहनत लगती है, और वीडियोस को लाइक भी कर लीजिए। थैंक यू। तो अभी हम वीडियो से शुरुआत करते हैं। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए अभी का भी चैनल को। ओके, थैंक यू। अभी हम शुरुआत करते हैं वीडियो के साथ। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर, पहले हम समझते हैं कि एम्पलीफायर जो वर्ड है इसका क्या मतलब। एक हमने इनपुट दिया, उसको उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा के सेम सिग्नल को हमें आउटपुट करेगा, मतलब एम्पलीफाई करके देगा, वो होता है एम्पलीफायर। ओके, अब उसका एक टाइप है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है बेसिकली कि ये हमारे पास दो इधर इनपुट हैं, टर्मिनल्स हैं, एक आउटपुट टर्मिनल है, ये एक V प्लस V माइनस है। बेसिकली ये V प्लस V माइनस इसलिए है ताकि हमें जो इनपुट सिग्नल दिया है उसे हमें एम्पलीफाई करके आउटपुट में जब देना है, तो उसको एम्पलीफाई करने के लिए हमें V प्लस और V माइनस की ज़रूरत है। जैसे V प्लस को हम जनरली VCC कहते हैं, V माइनस को हम जनरली माइनस VEE कहते हैं। अगर V प्लस 9 वोल्ट्स है तो V माइनस माइनस 9 वोल्ट्स होगा। सिंपल सा इतना सा लॉजिक है कि बस ये जो V प्लस V माइनस है उसका काम क्या है, इनपुट को एम्पलीफाई करके आउटपुट जब देना है तो वो कहीं से तो चाहिए होगा हमें, पावर एनर्जी जो भी है मतलब, तो वो ये V प्लस V माइनस का काम है। ओके, अब इसमें क्या है, दो टर्मिनल है, प्लस और माइनस। ओके, मतलब ये कन्वेंशन टाइप है। जो प्लस वाला है उसे हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, माइनस को कहते हैं हम इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। ओके, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो हमें मिलता है एम्पलीफाई होके वी आउटपुट में। ओके, और वी आउटपुट क्या है, ए टाइम्स वी प्लस माइनस वी माइनस। ओके, मतलब ये वाला वी प्लस वी माइनस नहीं, वी आउट इक्वल टू ए टाइम्स V ऑफ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल माइनस V ऑफ इन्वर्टिंग टर्मिनल। इन दो का जो डिफरेंस है उसको एक कांस्टेंट A से मल्टीप्लाई करके हमें V आउट मिलता है। ओके, ये A क्या चीज़ है, इसे हम कहते हैं ओपन लूप गेन। अब ये ओपन लूप वर्ड जो है, ये ओपन लूप क्यों यूज़ किया गया है, ये ओपन लूप इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे जो वी आउट है ना, वी आउटपुट, उससे हम कोई भी फीडबैक लेके वापस वी माइनस या वी प्लस को नहीं दे रहे हैं, तो ये ओपन लूप है। उसके लिए से ओपन लूप गेन कहते हैं। ये गेन क्यों वर्ड यूज किया गया है, गेन गेन वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये जो ए है ये क्या है, डिफरेंस इनटू ए, हमारे पास वी आउटपुट है, मतलब जो जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो इधर आ रहा है वो ए है, तो उसके लिए इसको गेन वर्ड यूज किया गया है। ओके, सॉरी थोड़ा, हाँ, ओके, हाँ। तो हम एक सिंपल से केस के साथ चालू करते हैं। जब हमने इसको, हम अभी इसे v माइनस इसे v प्लस कहें, ओके, इसे हम v1 इसे v2 कहेंगे, राइट। तो हमने v1 इधर इनपुट दिया है और v2 को हमने ग्राउंड कर दिया है। ओके, तो v आउट क्या मिलेगा, v1 माइनस v2 इंटू ए। अब v2 तो ज़ीरो हो गया, तो v आउट क्या है, a इंटू वी वन, a इंटू वी वन हमने इधर लिख दिया। अब ये इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल क्यों कहते हैं वो हमें इधर से ही समझ आ जाता है, क्योंकि हमने जो प्लस पे दिया V1 वही हमें वापस, मतलब सेम साइन में मिला। V1 दिया तो ए वी वन मिला, माइनस वी वन देते तो माइनस ए वी वन मिलता। पर जो हम अगर V1 को ग्राउंड करते हैं V2 पे दें तो V2 दिया, पर V आउट क्या मिला, V1 माइनस V2, V1 जीरो है तो माइनस V2 इंटू ए, माइनस ए टाइम्स V2। यहाँ पे तो साइन नेगेटिव हो गया, हमने दिया पॉजिटिव पर ये तो नेगेटिव हो गया, ऑपोजिट साइन आ गया, इसीलिए हम इसे कहते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। ओके, अब एक चीज़ आती है कि कॉमन दोनों का अगर मतलब इन दोनों का कॉमन सोर्स है। ओके, इधर इन दो के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी डी, तो वी आउट क्या होगा, वी आउटपुट ए टाइम्स वी डी होगा। और ए जो होता है ना, प्रैक्टिकली ये होता है 10 पावर 5 टू 10 पावर 6 के आजू बाजू, जनरली 10 पावर 4 भी होता है। अब एक चीज़ क्या आती है कि मान लीजिए हम एक
ये वी आउटपुट है, ये वी डी है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स। उसे हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वी डी मिलता है। तो ये एक लीनियर ग्राफ आ गया। पर हमें ये भी पता है ये हम बढ़ा कैसे रहे थे, v प्लस और v माइनस, डेट इज वी सी सी एंड माइनस वी ई ई, उसकी वजह से ही तो बढ़ा रहे थे। तो एक बार वो पॉइंट रीच हो गया फिर इसमें सैचुरेशन आ जाता है इधर। ये सैचुरेशन क्यों आया, क्योंकि v प्लस इसे बढ़ा रहा था, अब वो पहुंच ही गया है v प्लस तक। अब कोई चीज v प्लस क्रॉस कर जाए तो v प्लस उसे और कैसे बढ़ा सकते हैं, v प्लस खुद छोटा हो गया उससे। तो v saturation इज लेस देन और यू कैन से जनरली इक्वल टू v प्लस। और ये जो इसका स्लोप होता है ना, ये होता है इधर गेन, ओपन लूप गेन की बात कर रहे हैं हम इधर, a इक्वल टू जनरली 10⁵ टू 10⁶ होता है। ओके, अब हमारे पास कई इंपॉर्टेंट टर्म्स और एक इम्पॉर्टेंट सर्किट डायग्राम आता है, मतलब डायग्राम कह सकते हैं। ओके, यहाँ पे V1 और V2 के बीच में ये जो रेजिस्टेंस दिखा गया है ना, इसे कहते हैं हम इनपुट इम्पिडेंस। ओके, और ये जो है ना ये आउटपुट इम्पिडेंस है और ये A टाइम्स VD है। ये VD V1 और V2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, करेक्ट। अब जनरली हमें क्या चाहिए होता है कि ये जो इनपुट करंट है ना इसके थ्रू वो होगा ज़ीरो। अब वो ज़ीरो कब होगा, जब ये इनपुट इम्पिडेंस जो है वो इन्फिनिटी हो जाए। तो इनपुट करंट ज़ीरो, इनपुट इम्पिडेंस इन्फिनिटी। और क्योंकि यहाँ से जो है वो करंट, ओके, यहाँ पे जो आउटपुट इम्पिडेंस है ये होता है ज़ीरो, क्योंकि इधर से तो करंट बाहर फ्लो करेगा। ओके, तो ये होता है ज़ीरो। फिर एक चीज़ होती है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, वो होता है कांस्टेंट, और बायस करंट होता है ज़ीरो। बायस करंट बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो V प्लस और V माइनस अटैच मतलब लगे हुए होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं बायसिंग वोल्टेज। और उनके थ्रू जो करंट पास होता है ना उसे हम कहते हैं बायस करंट। और एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में बायस करंट ज़ीरो होना चाहिए। उसके अलावा हम बात करते हैं बैंडविड्थ की, वो होनी चाहिए इन्फिनिटी। मतलब ये जो है ये जो इनपुट लेगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी इनपुट की वो रेंज करे ज़ीरो टू इन्फिनिटी, कुछ भी हो वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर को। तो बैंडविड्थ जो है वो इन्फिनिटी होनी चाहिए। फिर ए जो है वो भी इन्फिनिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमें मतलब हमें डिसाइड करना है हम कितना ओपन लूप गेन रखना चाहते हैं। तो ए इन्फिनिटी होना चाहिए। फिर एक होता है स्ल्यू रेट। स्ल्यू रेट बेसिकली क्या होता है कि द चेंज इन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका जो जनरली यूनिट होता है वो होता है वोल्टेज बाय माइक्रो सेकेंड्स, और ये होना चाहिए इन्फिनिटी। बेसिकली इसका मतलब क्या है, जैसे हमने इनपुट दिया ये स्क्वायर वेव, तो आउटपुट एक एम्पलीफाइड स्क्वायर वेव आएगा। पर हमें पता है ये यहाँ से जाके इधर ये एकदम इंस्टेंटेनियस होना चाहिए, कोई टाइम लैग आना नहीं चाहिए। पर थोड़ा सा टाइम लैग आता है इसमें, ये थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा इस साइड जाता है, फिर ये ऐसे जाता है। तो ये जो इंक्रीज इन वोल्टेज है बाय टाइम ये हो गया स्लो रेट। तो हम क्या चाहते हैं, कोई लैग नहीं आए, कोई लैग नहीं आए, मतलब टाइम एकदम इंस्टेंटेनियस हो इधर, मतलब टाइम ज़ीरो होना चाहिए। तो टाइम ज़ीरो हो गया, डिनोमिनेटर ज़ीरो, तो स्ल्यू रेट आइडियल केस में इन्फिनिटी होना चाहिए, ये हम डिज़ायर करते हैं फॉर एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। नेक्स्ट चीज़ आती है CMRR, डेट इज़ द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, AD/AC, वेर AD इज द डिफरेंशियल गेन, AC इज द कॉमन मोड गेन। अब ये AD तो हमने देखा, डिफरेंस AD इज नथिंग बट ए जो हमने ऊपर देखा ना डिफरेंशियल गेन वही है। पर AC क्या चीज़ है, AC बेसिकली कॉमन मोड गेन है। कॉमन मोड गेन क्या होता है कि हम क्या चाहते हैं, अगर हमने V1 और V2 दोनों को इक्वल कर दिया तो हमें पता है V1 माइनस V2 तो ज़ीरो हो गया, मतलब जो हमने इनपुट दिए हैं उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है। तो आउटपुट क्या होता है, A टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब A इंटू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो आना चाहिए, राइट। तो लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में बहुत थोड़ा सा वोल्टेज उसके अक्रॉस भी आ ही जाता है। तो इधर वो जो AC है वो हो जाता है कॉमन मोड गेन। अब हम क्या चाहते हैं, ज़ीरो आना चाहिए आउटपुट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है तो डिनोमिनेटर इधर ज़ीरो। तो ये चीज़ हो, ये टर्म हो गया CMRR इन्फिनिटी, ये आइडियल केस है।
ओके, प्रैक्टिकली इनपुट इनपुट इम्पिडेंस हम चाहते हैं इन्फिनिटी, पर ये होता है मेगा ओम्स में, इन्फिनिटी नहीं होता है। आर नॉट क्या हमने देखा था इधर, ये होता है आउटपुट इम्पिडेंस, ये होना चाहिए ऑलमोस्ट जीरो, पर ये कुछ ओम्स में होता है। ए जो हम चाहते हैं इन्फिनिटी हो, पर ये 10⁵ to 10⁶ रहता है, 10⁴ to 10⁶ भी कह सकते हैं। V इनपुट इक्वल टू जीरो है, तो हमें क्या पता है, V आउटपुट शुड बी जीरो बट इट इज समवेयर इन मिली वोल्ट्स। और वही हमने देखा कॉमन मोड गेन में कि आना चाहिए जीरो आउटपुट जब पोटेंशियल डिफरेंस इनपुट के दो टर्मिनल्स के बीच में जीरो है, पर कुछ मिली वोल्ट्स फिर भी आ ही जाता है। इसके लिए हम इसे इन्फिनिटी की जगह आम थोड़ा सा, इन्फिनिटी नहीं होता है, CMRR डेट इज कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, इसका नाम ही ये है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। रिजेक्शन रेशियो मतलब ये जब कॉमन मोड मतलब जब कॉमन वोल्टेज अप्लाइड है दोनों टर्मिनल्स पे, तो ये आउटपुट में जीरो के लिए कितने अच्छे से उसको रिजेक्ट करता है, वो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है। ओके, तो ये सेम सैचुरेशन वाला ग्राफ है और इसमें हम देख सकते हैं कि बहुत स्मॉल लीनियर रेंज मिल रही है। ओके, नेक्स्ट चीज है इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हम देख लेते हैं हाँ, तो हम देख लेते हैं इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन को। बेसिकली इसमें क्या होता है, हमें पता है जो माइनस वाला है वो है इन्वर्टिंग टर्मिनल, तो हम V आउटपुट से एक फीडबैक देते हैं टू दिस इन्वर्टिंग टर्मिनल, ओके, वाया रेजिस्टर। और इधर हमने एक दे दिया V इनपुट पे एक वोल्टेज सोर्स, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया। ओके, तो इसमें बेसिकली कंसेप्ट आता है वर्चुअल शॉर्ट का, कि जब भी हम आउटपुट के थ्रू इन्वर्टिंग टर्मिनल को दे रहे हैं फीडबैक, तो इधर जो केस होता है वो होता है वर्चुअल शॉर्ट। वर्चुअल शॉर्ट क्या होता है, बेसिकली इधर जो वोल्टेज है वही वोल्टेज इस पॉइंट पे होगा, ये पॉइंट ग्राउंडेड है, वोल्टेज हमने इसको जीरो ले लिया, तो ये पॉइंट का वोल्टेज भी जीरो होगा। इसे हम कहते हैं वर्चुअल शॉर्ट। V प्लस ये वाला V प्लस इक्वल टू ये वाला V माइनस। ओके, हम इसमें V1 V2 की बात करें, हमने इधर V1 V2 को V प्लस V माइनस का है। अब ये वर्चुअल शॉर्ट का कंसेप्ट आया कैसे, बेसिकली ये कुछ इस तरह आया कि हमें पता है ये A ओपन लूप गेन, मतलब सॉरी ओपन लूप गेन नहीं, ये तो अभी इस बार तो ओपन लूप नहीं है। ओके, पर ये जो नॉर्मल A जो ओपन लूप गेन देखा था हमने वो 10⁶ था। V आउटपुट क्या होता है, A इंटू वी डी। ए क्या था, इन दोनों सॉरी VD क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। V आउटपुट मान लीजिए हमें मिला 10 वोल्ट का, A था 10⁶, तो VD क्या मिलता है, 10 माइक्रो वोल्ट मिल जाएगा इससे। अब VD 10 माइक्रो वोल्ट है, मतलब ये V प्लस और V माइनस का जो डिफरेंस है वो 10 माइक्रो वोल्ट है। अब ये बहुत ही छोटा है, तो हम इसको हम अप्रोक्सीमेटली 0 वोल्ट ले लेते हैं, तो हमें मिलता है V प्लस इक्वल टू V माइनस। तो इन दोनों का जो इधर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो गया 0, मतलब ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, राइट। तो हमें इससे मिलता है वर्चुअल शॉर्ट, मतलब सेम पोटेंशियल, मतलब क्या, ये एक शॉर्ट हो गए ऐसा ही हुआ, तो इसे हम कहते हैं वर्चुअल शॉर्ट, और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब हम नेक्स्ट चीज क्या देखते हैं कि I1 इक्वल टू IF। बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ से एक करंट निकला, ओके, ये पोटेंशियल जीरो हो गया। अब ये जो करंट निकला यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, तो ये I1 क्या हो गया, V इनपुट माइनस 0/RI। ओके, अब यहाँ पे जो V आउटपुट है, अब करंट जीरो, अब करंट जो है वो इधर जाएगा, तो इधर से जो करंट आया वो पूरा इस ब्रांच में जाएगा, क्योंकि इधर तो इन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो जीरो है, तो करंट पूरा इधर चला जाएगा। ओके, तो I1 इक्वल टू IF होता है, और IF क्या है, बेसिकली इस पॉइंट पे हमने एग्जैक्टली मतलब एक्चुअली जीरो भी नहीं माना, हम कह सकते हैं इसको हमने वोल्ट Vx मान लिया है, कुछ x पोटेंशियल रखा है हमने, एग्जैक्ट जीरो नहीं माना है। ओके, तो Vi माइनस Vx/R1 इक्वल टू Vx माइनस Vout/Rf। ओके, ये क्यों, क्योंकि I1 इक्वल टू IF है, तो उससे हमें ये इक्वेशन मिल गई।
वर्चुअल ग्राउंड से हमें क्या मिलता है, Vx 0 है, Vx 0 पुट किया तो हमें मिलता है V इनपुट बाय R1 इक्वल टू माइनस V आउट बाय RF। तो इससे हमें मिलता है V आउट बाय V इनपुट इक्वल टू माइनस RF बाय R1 इक्वल टू A in closed loop, that is closed loop gain for this inverting configuration। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है जो हमें आउटपुट मिला है फ्रॉम इनपुट। अगर इनपुट ऐसा है तो आउटपुट इसका 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं हम नॉन इन्वर्टिंग में ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली इसमें क्या है, नॉन इन्वर्टिंग में हमने वोल्टेज सोर्स लगाया है और इन्वर्टिंग पे हमने अभी भी फीडबैक दिया है पर इस बार वो ग्राउंडेड है। तो और ये बात हमें पता है कि जब तक इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम फीडबैक दे रहे हैं तब तक वर्चुअल शॉर्ट का कंसेप्ट जो है वो एप्लीकेबल रहेगा, मतलब V प्लस इक्वल टू V माइनस है। अब हमें एक और चीज़ पता है, ये जो V प्लस है वो V इनपुट के बराबर है और V प्लस इक्वल टू V माइनस है, तो V माइनस इक्वल टू V इनपुट हो गया, करेक्ट। और ये V माइनस क्या है, Vx है, तो V इनपुट क्या हो गया, R1 बाय R1 प्लस RF इंटू V आउट। अब ये कैसे आया, ये बेसिकली यहाँ से आया कि ये Vx क्या है, V इनपुट के बराबर है, राइट। ये V इनपुट के बराबर है और ये R1 है, ये RF है और ये V आउट है। तो हमने इधर क्या किया है कि हाँ, तो हमने इधर क्या किया है कि इधर हमने एक तरीके से वोल्टेज डिवीजन लगा दिया कि यहाँ पे पोटेंशियल 0, यहाँ से एक रेजिस्टर आया R1, यहाँ पे हो गया Vx, फिर वहां से एक रेजिस्टर आया RF, फिर हो गया V आउट। मतलब बेसिकली पहले V आउट था, कुछ ड्रॉप हुआ RF के थ्रू तो Vx हो गया, फिर कुछ और ड्रॉप हुआ R1 के थ्रू तो 0 हो गया। तो उससे हमें मिला V इनपुट इक्वल टू R1 बाय R1 प्लस RF इंटू V आउट। ओके, अब हम V आउट बाय V इनपुट कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है सेम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके 1 प्लस RF बाय R1, और यही होता है हमारा क्लोज लूप गेन फॉर दिस नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, राइट। हाँ, नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें हम देख सकते हैं सेम फेज में आया है, ये आउट ऑफ फेज नहीं आया है। फिर एक नेक्स्ट चीज़ होती है समिंग एम्पलीफायर। समिंग एम्पलीफायर क्या है कि हमने इस बार इन्वर्टिंग टर्मिनल पे सिर्फ V1 नहीं दिया, इस बार V1 V2 V3 तीनों दिए हैं थ्रू R1 R2 R3। तो वेन एवर वी आर अप्लाइंग अ नेगेटिव फीडबैक टू ऑपरेशनल एम्पलीफायर देयर इज अ वर्चुअल शॉर्ट। ये हमने देखा नेगेटिव, सॉरी हाँ, हम जब भी इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देते हैं फीडबैक तो वर्चुअल शॉर्ट होता है। तो ये जो Vx है इक्वल टू V प्लस क्या है 0, तो Vx हो गया 0। तो अगर हम एट द पॉइंट x KCL लगाएं तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू IF। ओके, तो I1 क्या है, V1 माइनस Vx बाय R1, I2 सिमिलरली ऐसे, और ये हो गया IF क्या हो गया, Vx माइनस V आउट बाय RF, Vx हो गया 0 तो ये 0 हो गया, हमने इसको इधर लिख दिया। तो V आउटपुट का हमें RF इधर मल्टीप्लाई किया, V आउटपुट का इस तरह हमें रिलेशन मिल गया। अगर सिंगल इनपुट होता तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज आता है। अब क्योंकि हमने तीन सोर्सेज लिए हैं तो तीनों का हम देख सकते हैं कि ये तो एल्जेब्राइक सम हो गया। तो ये एल्जेब्रिक सम है ऑफ ऑल थ्री टर्म्स। अब हम एक स्पेशल केस लेते हैं जिसमें R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R, तीनों इक्वल हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है V आउटपुट इक्वल टू माइनस RF बाय R इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3। जब ये दोनों भी इक्वल हो जाए तो V आउटपुट आता है माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, तो ये हो गया समिंग। ये क्या है, नाम से ही हमने पढ़ा समिंग हो रहा है, इधर सम हो रहा है तीनों का। फिर एक होता है वेटेड समिंग या स्केलिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, ये A टाइम्स V1 प्लस B टाइम्स V2 प्लस C टाइम्स V3 होता है। A क्या है, RF बाय R1, सेम जो अबाव इक्वेशन थी वही लगाइए। फिर नेक्स्ट चीज आती है समिंग और स्केलिंग देख लिया। एवरेजिंग कब होगा, जब RF बाय R1 इक्वल टू RF बाय R2 इक्वल टू RF बाय R3 इक्वल टू 1/3 हो जाए। तो ये 1/3 बाहर कॉमन आ गया, ये नीचे 3 मल्टीप्लाई हो गया
तो वी आउटपुट क्या है, माइनस ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3/3, मतलब ये इन तीनों का एवरेज ही तो है, तो इसे हम कहते हैं एवरेजिंग। तो बेसिकली ये जो समिंग है उसके अंडर ये 3 पॉइंट्स है, समिंग, स्केलिंग, एवरेजिंग एक तरीके से। अब हम देखते हैं कि जो आई एफ है, ओके, आई एफ मतलब जो फीडबैक के थ्रू जा रहा है, इधर कहाँ गया, हाँ, ये जो आई एफ है जो फीडबैक के थ्रू जा रहा है, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू से एक्सीड नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है उस अगर उसका एक मैक्सिमम करंट का है रेटिंग, उससे ज़्यादा एक्सीड कर गया तो उसको डैमेज कर देगा। तो एक बात ये हमें ध्यान में रखनी होती है कि ये एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा एक्सीड ना करे। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ है कि ये जो तीनों वोल्टेज सोर्स होते हैं ना, ये एक्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। अब ये कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ कि हमने इधर V1 लगाया, V2 V3। अब ये जो V2 है, अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना रहेगा कि so for V1 R1 is the only resistance over here। ये कैसे होता है कि जस्ट 1 मिनट, हाँ, तो हम देख रहे थे ये वर्चुअल ग्राउंड की वजह से क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए है कि हमने देखा कि ये जो इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, अगर तो V माइनस जो है वो V प्लस के बराबर होगा, और V प्लस को अगर हमने ग्राउंड कर दिया है तो V प्लस क्या हो गया, जीरो हो गया, तो V माइनस जीरो हो गया। मतलब ये पॉइंट तीनों का वोल्टेज सेम है, मतलब, और ये पॉइंट एट जीरो वोल्टेज है। ओके, तो ये तीनों का वोल्टेज जीरो हो गया, राइट। मतलब बेसिकली हम जीरो वोल्टेज नहीं कह रहे हैं, तीनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। तो यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो इधर तो जाएगा नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, वो जाएगा आगे ही। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे नहीं जा रहा है, मतलब ये एक इंडिपेंडेंट ब्रांच की तरह काम कर रहा है। इसके लिए सिर्फ R1 है, ये ऐसा ही मान रहा है, ये R2 R3 को देख ही नहीं रहा है। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि जब V1 काम कर रहा है तो ये V2 ग्राउंडेड है, V3 भी ग्राउंडेड है। इसके लिए ये दोनों का होना ना होना कोई मतलब ही नहीं रखता है। तो V1 जब काम कर रहा है तब इसके लिए सिर्फ R1 प्रेजेंट है, R2 R3 एब्सेंट है। फिर नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, अगर हमें पॉजिटिव आउटपुट चाहिए तो हम क्या करेंगे, दो बार इन्वर्टिंग लगा देंगे, तो एक बार माइनस, फिर माइनस 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 प्लस। तो हमने वही किया, यहाँ पे 3 लगाया, V1 V2 V3, उससे V आउट मिला। V आउट को हमने वापस इन्वर्टिंग पे लगा दिया वापस हमें, और ये RR रखा है, तो इन दोनों का जो रेशो है वो 1 हो जाएगा। तो ये हमें V आउट डैश जो मिलेगा वो एक्चुअली इस बार पॉजिटिव मिलेगा नेगेटिव की जगह। फिर एक होता है नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। ये बेसिकली क्या है, वही चीज़ हो गई कि हमें इस बार नेगेटिव इन्वर्टिंग की जगह नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने V1 और V2 लगा दिया। अब इस पे फाइंड करने के लिए V1 V प्लस हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन थियरम लगाएंगे। सुपरपोजिशन थियरम क्या कहता है हमें, कि हम पहले एक सोर्स से निकालेंगे और तब तक हम दूसरे को, अगर वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट कर देते हैं, करंट सोर्स है तो ओपन कर देते हैं। तो वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट कर दिया तो V2 जो था, सॉरी V1 जो था वो तो ग्राउंड हो गया, तो ये बचा V2। तो V2 की वजह से, मतलब V2 प्लस क्या है, R1/R1 प्लस R2 इंटू V2। अब ये कैसे आया, ये बेसिकली हमने कुछ नहीं लगाया है, ये वापस है वोल्टेज डिवीजन रूल ही लगाया है कि ये जीरो पोटेंशियल है, ये V प्लस है और ये V2 है। तो V2 की वजह से प्लस जो है वो R1/R1 प्लस R2 इंटू V2 हो गया। अब सिमिलरली V प्लस क्या होता है, V1 की वजह से प्लस प्लस V2 की वजह से प्लस, तो इन दोनों का एडिशन हुआ, उससे हमें ये चीज़ मिली। अब इसमें V आउटपुट क्या होता है, 1 प्लस RF/R4। R4 क्या है, फीडबैक वाला रेजिस्टर है इधर, सॉरी फीडबैक नहीं, इन्वर्टिंग पे जो रेजिस्टर लगा हुआ है वो है, RF फीडबैक है इंटू V प्लस को हमने यहाँ से लेके इधर पुट किया, और फॉर R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R रखा, तो हमें ये रिलेशन मिला। और अगर RF इक्वल टू R4 रखते हैं, ये A नहीं है ये 4 है, तो V आउटपुट हमें मिल जाता है ये 1 प्लस 1 2 कैंसर, V1 प्लस V2। अब नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि ये 2 वोल्टेज सोर्स के लिए तो काम कर गया लेकिन 3 वोल्टेज सोर्स के लिए क्या होगा,
इस 3 वोल्टेज सोर्स के लिए क्या होगा कि हियर 3 वोल्टेजेस आर कनेक्टेड इन नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। तो जब V1 काम कर रहा है तब इन दो को हम शॉर्ट कर देंगे, मतलब ये दो कनेक्ट हो गए और ग्राउंडेड हो गए, तो R2 R3 इस बार पैरेलल में आ गए। तो V1 की वजह से जो प्लस है वो हो गया R2 और R3 का पैरेलल डिवाइड बाय R1 इन सीरीज विथ R2 और R3 का पैरेलल इनटू दिस थिंग। ये जो है ये हो गया V प्लस, जस्ट वन मिनट आई विल कंफर्म, हाँ ये हो जाता है V2, सॉरी, हाँ ये इधर V1 है, ये V प्लस नहीं है, V1 है। और V प्लस क्या होता है, V1 प्लस प्लस V2 प्लस प्लस V3 प्लस। अब इसके अलावा कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स और वो सब देख लेते हैं कि हमने ये देखा, ये हम जिसे V प्लस V माइनस कह रहे थे ये एक्चुअली VCC और माइनस VEE है, और ये कुछ इस तरह एक्चुअली आप कह सकते हैं कनेक्टेड है। ये प्लस 9 वोल्ट है तो ये माइनस 9 वोल्ट है, इन बीच में इसे ग्राउंडेड है। अब इनकी वजह से जो करंट आता है ना इस सर्किट में, इधर से और इधर से, ये होता है बायस करंट। ये हमने इधर फिगर में दिखाया हुआ है बायस करंट। और ये जो दो वोल्टेज सोर्स है ना ये होते हैं बायसिंग वोल्टेज। ओके, अब यहाँ पे इनपुट से जो करंट आता है वो होता है इनपुट करंट, और करंट फ्लोइंग थ्रू इनपुट शुड बी I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 0, इसलिए इनपुट इम्पीडेंस जो है वो होता है इन्फिनिटी। स्लू रेट अभी अभी हमने ऊपर देखा था कि वो क्या होता है, हाउ क्विकली द आउटपुट वोल्टेज कैन चेंज विथ टाइम, दैट इज dV नॉट बाई dt। हमने वो याद है स्क्वायर वेव का एग्जांपल लिया था कि थोड़ा सा टाइम लैग तो आता है, और ये अगर थियोरेटिकली आइडियल केस देखें तो इन्फिनिटी होना चाहिए कि बिल्कुल टाइम लैग नहीं आए। अब एक हम एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल टाइप देख लेते हैं कि एक V1 वोल्टेज है, V1 सोर्स है जिसमें 1 वोल्ट DC है, एक V2 है जिसमें 1 वोल्ट पे एक साइन वेव इम्पोज की है 1 मिली वोल्ट पीक के साथ। तो VCM क्या हो गया, VCM इज बेसिकली कॉमन मोड। ओके, तो वो हो जाता है V1 प्लस V2 बाई 2, तो 1 प्लस 0.0005, ये मिली वोल्ट्स में उसके लिए इतना छोटा नंबर, इंटू साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी क्यों, क्योंकि ये जो है ये हो गया हमारा साइन वेव, साइनोसॉइडल वेव बेसिकली। और Vd डेट इज डिफरेंशियल, वो होता है V1 माइनस V2, वो आ गया इक्वल टू 0.001 साइन ओमेगा टी, डेट इज 1 मिली वोल्ट इंटू साइन ओमेगा टी। तो हमें पता है कि हम ये तो 1 मिली वोल्ट पीक की बात कर रहे थे, जो एवरेज वैल्यू होती है वो 1/√2 टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू होती है। तो Vd बाय VCM इक्वल टू 1/√2 टाइम्स 0.001 बाय 1 प्लस 1/√2 टाइम्स 0.5 मिली वोल्ट्स। ओके, और इसको हमने मिली वोल्ट्स को वोल्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर एक इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ये जो पॉजिटिव है नॉन इन्वर्टिंग वो ग्राउंडेड है और इन्वर्टिंग में वोल्टेज सोर्स अप्लाइड है, तो जो क्लोज लूप गेन होता है ना इसका, वो होता है G इक्वल टू V0 बाई V1, और इसका ये इक्वल टू होता है माइनस R2 बाई R1। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये आपको याद रखना ही है। ओके, फिर नेक्स्ट चीज़ आती है, एक मिनट, हाँ ये V0 क्या है, आउटपुट वोल्टेज, V1 क्या है, इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज, और R2 बाई R1, R2 फीडबैक रेजिस्टर, R1 जो है वो V1 का रेजिस्टर है। ओके, अब आउटपुट वोल्टेज कैन नॉट एक्सीड द बायसिंग वोल्टेज, वो तो हमने इधर से देख लिया। और उसके अलावा एक और चीज़ क्या है कि जो I1 करंट है वही I2 वही जो हो रहा है, क्योंकि इधर, और हम जानते हैं यहाँ पे हमें V0 आउटपुट मिला। ओके, ये ग्राउंडेड है। ओके, तो मतलब इसका मतलब, और A जो है वो इसका गेन है, क्लोज लूप गेन। तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ आउटपुट बाय गेन, तो ये माइनस V0 बाय ए हो गया, क्योंकि 0 माइनस माइनस V0 बाय ए हो गया V0 बाय ए इंटू गेन A इक्वल टू V0, तो आउटपुट मिला। तो I1 करंट क्या होता है, ये वाला वोल्टेज माइनस ये वाला वोल्टेज डिवाइड बाय ये वाला रेजिस्टर, ये हो गया I1 करंट, मतलब VI या V1 कह सकते हैं, V1 माइनस ऑफ माइनस V0 बाय ए डिवाइड बाय R1, वो हो गया I1। अब माइनस V0 बाय ए, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इससे हमें मिला कि एक और चीज़, हाँ V0 इक्वल टू
माइनस वी नॉट बाय ए माइनस I1 R2। ये कैसे आया कि यहाँ पे था माइनस वी नॉट बाय ए, उसमें से कुछ पोटेंशियल डिक्रीज आया, इधर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ अक्रॉस RF ड्यू टू द करंट I1 I2 और I2 इक्वल टू I1 है, तो माइनस I1 R2 वो हो गया V नॉट के बराबर। अब हमें पता है इस केस के लिए जो G है क्लोज लूप गेन वो होता है V नॉट बाई V1, तो V नॉट को हमने लिख दिया इस, और V1 इन दोनों को इधर हमने इसके टर्म्स में लिख दिया, ये फॉर्मूला मिल गया। अब एक होता है स्पेशल इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली स्पेशल इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है कि हम यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स लगा देते हैं एक ही जगह, ये होता है ग्राउंडेड, और इधर V1 वोल्टेज है, R1 है इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और नॉन इन्वर्टिंग जो है वो डायरेक्टली ग्राउंडेड है। अब क्योंकि इसको हमने फीडबैक दिया इन्वर्टिंग पे, तो इधर वर्चुअल शॉर्ट का कंसेप्ट आ गया, तो ये ग्राउंडेड V प्लस जो है वो ज़ीरो है, तो V1 भी ज़ीरो हो गया। अब हमें पता है यहाँ से करंट आया I2, और I2 इक्वल टू I1 है, I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 होगा। I2 क्या है, वो इक्वल होता है Vx माइनस V1 बाय R2, प्लस I3 क्या है Vx माइनस 0 बाय R3 इक्वल टू I4। ओके, I4 हमने डायरेक्ट लिख लिया, और नहीं तो हम उसको V नॉट माइनस वी एक्स बाय R4 भी लिख सकते हैं। Vx इन दो से कॉमन लिया, ओके, तो हमें मिलता है ये 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल टू I4। अब हाँ, ये V1 को ज़ीरो रख दिया तो हमें ऐसा मिला। अब नेक्स्ट चीज़ क्या देखते हैं, ये जो I4 हमें मिला ना, ये एक्चुअली क्या चीज़ है, ये Vx टाइम्स 1/R2 प्लस 1/R3 तो है ही, पर I4 क्या है, I1 I2 प्लस I3 है। I2 को हमने I1 लिख दिया, I3 को हमें अगर I1 के टर्म्स में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, Vx, हाँ, Vx माइनस 0 बाय R3 इक्वल टू I3 है, और जो I2 है वो है Vx माइनस V1, V1 ज़ीरो हो गया, Vx बाय R2 इक्वल टू I2, और हमें पता है I1 इक्वल टू I2, तो हमने इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, I3 R3 इक्वल टू I2 R2, I2 को रखा I1, तो I3 मिलता है I1 टाइम्स R2 बाय R3, तो हमने इधर पुट कर दिया I4 इक्वल टू I2 प्लस I3, I3 ये टर्म है, I2 इक्वल टू I1 है, तो I1 प्लस I1 टाइम्स R2 बाय I3, I1 कॉमन लिया, ये आया 1 प्लस R2 बाय I3, ये आया I4 का फॉर्मूला। और ये स्पेशल इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन होता है जहाँ पे हमें I4 कुछ इस तरह मिलता है। अब इट सेज वी आर इंटरेस्टेड इन द फॉलोइंग आउटपुट, अगर हमें क्वेश्चन है जिसमें हमें ऐसा आउटपुट चाहिए कि V आउटपुट इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 माइनस V4 माइनस V5 माइनस V6, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन पे V1 V2 V3 ले लेंगे, तो हमें आउटपुट पे क्या मिल जाएगा, आउटपुट अगर ये सारे रेजिस्टर्स को हमने इक्वल मान के रखा है, ओके, हियर ऑल रेजिस्टर्स आर इक्वल, तो हमें आउटपुट पे क्या मिल जाएगा कि माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3। अब हमने उसको इधर डाला एक इनपुट में, वापस से इन्वर्टिंग टर्मिनल के इनपुट पे, और R4 R5 R6 डाल दिया, ओके, तो अब हमें इन सब का नेगेटिव मिल जाएगा V आउटपुट 2 पे, ओके, तो माइनस R4 माइनस R5 माइनस R6 माइनस ऑफ V आउटपुट 1, V आउटपुट 1 क्या था, वो था माइनस ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 माइनस ब्रैकेट में V4 प्लस V5 प्लस V6, ओके। और नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, अगर हमारे पास ये केस हो इन्वर्टिंग पे, और ये आउटपुट जो आ रहा है वो वापस एक इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, जो V नॉट है जो इधर हमें मिलेगा फाइनल आउटपुट, वो क्या होगा, V1 टाइम्स ऑफ RA बाय R1, पहले हमें ये मिलेगा, यहाँ से जो आउटपुट है वो, और बाद में RC बाय RB, क्योंकि RB अब हमारा नया इनपुट बन गया, RC बाय RB से मल्टीप्लाई किया, प्लस V2 टाइम्स ऑफ RA बाय R2 इंटू RC बाय RB, वो हो गया, माइनस V3 टाइम्स ऑफ RC बाय R3 माइनस V4 टाइम्स ऑफ, माइनस क्यों, क्योंकि इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, RC बाय R4, ये हमने डायरेक्ट फार्मूला देखा था वो हमने इधर अप्लाई कर दिया।
और एक और चीज़, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के केस में हम ये देखते हैं कि अगर मान लेते हैं फीडबैक रेजिस्टर इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ R1, तो इसके लिए जो V0/V1 था वो -R2/R1 था, और नॉन इन्वर्टिंग के लिए V0/V1 1+R2/R1 था। तो हमें एक छोटा सा फर्क ज़रूर देखने को मिलता है, जैसे ये -10V1 है तो ये 11V1 होता है। अगर RF इक्वल टू 100R1 होता तो हमें मिलता V0 इक्वल टू -100V1, और इधर मिलता प्लस ऑफ 101V1। तो एक माइनर सा फर्क देखने को मिलता है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन के बीच में। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।